हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो टाइप 4 है। ठीक है, अभी तक हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 को हमने कवर कर लिया था। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यदि a प्लस बी किसी काम को 20 दिनों में, b प्लस सी उसे 24 दिनों में तथा a प्लस सी उसे 30 दिनों में समाप्त करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, यानी कि एक साथ मिलकर ए और बी काम को कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में। फिर बी और सी कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। फिर आपका ए और सी मिलकर कर रहा है 30 दिनों तक। तो फिर पूछ रहा है अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी, यानी कि तीनों एक साथ जब मिल जाएगा तो कितने दिनों में काम को समाप्त कर पाएगा। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से बताएंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक, जैसा कि हमेशा हमने बताया है, पहले बेसिक फिर शॉर्ट ट्रिक। तो आइए पहले बेसिक को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी का काम दिया है, यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी का काम कितना है, तो यहाँ पर बोलिएगा सर 20 दिन है। ठीक है, ये कितने दिन तक काम कर रहे हैं, ए प्लस बी कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 20 दिन तक। तो इन दोनों का ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालेंगे। कितने दिन का, एक दिन का काम। ठीक है जी, कैसे निकलेगा, तो अब इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे, यानी कि 20 दिन में ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक दिन का काम निकालेंगे तो ये 1/20 हो जाएगा और ये भाग हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि एक दिन में 1/20 उस काम का, यानी कि उस काम का 1/20 भाग एक दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या दिया है, फिर दिया है b प्लस सी का काम। देखिए कितना दिया है, b प्लस सी का काम दिया है कितना, b प्लस सी उसे 24 दिनों में करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 दिन। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, b प्लस सी का निकालना है एक दिन का काम। कितने दिन का, एक दिन का काम। ठीक है, तब यहाँ पे इसका व्युत्क्रम कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये 24, यानी कि 1/24 भाग बी और सी एक दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे ए प्लस सी का काम देखेंगे, तो यहाँ पर है ए प्लस सी का काम कितना दिया है, आप बोलिएगा सर 30 दिया है, यानी कि 30 दिन दिया है। ठीक है, ए और सी दोनों मिलकर काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो इन दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, यानी कि एक दिन का काम। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/30 भाग ये इसका एक दिन का काम हुआ। ठीक है, आइए अब इसको हम निकालते हैं आगे की तरफ। अब कैसे निकालेंगे, बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में समाप्त करेंगे काम को। तब यहाँ पर देखिए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दो लोग क्या कर रहे हैं, काम को मिलकर कर रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे 1/2 से हम गुणा करेंगे। ठीक है, क्यों गुणा कर रहे हैं बाद में आपको समझ में आएगा, जैसा कि हमेशा कर रहे हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 1/20 दिन। ठीक है, 1/20 भाग, और बी और सी का काम कितना है, 1/24 भाग। कितने दिन का है, एक दिन का। फिर ए और सी का एक दिन का काम कितना है, तो ये है 1/30। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 से गुणा क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं ना जी, एक साथ ए और बी एक साथ मिलकर काम कर रहा है, फिर बी और सी एक साथ मिलकर काम कर रहा है, फिर ए और सी मिलकर काम कर रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम इसका भी हम व्युत्क्रम कर दिए, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आगे करते हैं काम। अब यहाँ पे 20, 24 और 30 का हमें एलसीएम लेना है। तो देखिए सबसे आसान तरीका होता है एलसीएम। अब बोलेगा सर एलसीएम कैसे लेंगे, 20, 24, 30 में तो ज़्यादा समय लगेगा। जी हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हम एक ऐसा ट्रिक बता रहे हैं कि आप मन में ही कुछ सेकेंड, चंद सेकेंड में ही आप इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। सबसे पहले देखिए इसमें सबसे बड़ी अंक क्या है, यानी कि सबसे पहला इसमें बड़ा संख्या क्या है, और उस संख्या का टेबल पढ़िए। ठीक है,
यानी कि जो भी संख्या है उस संख्या का टेबल पढ़िए, तब तक टेबल पढ़ते रहिए कि जब तक इसमें से कोई भी संख्या उससे डिविजिबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल अब देख लीजिए यहाँ पे सबसे क्या है, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है तो 30 है। अब बोलेगा सर 30 है, अब 30 का हम टेबल पढ़ेंगे। 30 30 दूनी का 60। अब देखिए 60 से ये डिविजिबल है 20, लेकिन 24 नहीं है, तो फिर पढ़ेंगे 30 3 90। 90 देखिए 30 तो कट जाएगा, लेकिन इससे नहीं कटेगा, 20 से नहीं कटेगा और 24 से नहीं कटेगा, तो फिर 30 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 30 चौका 120, यानी कि आपको टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, 30 60 90 120। 120 देखिए 120 से हम भाग देंगे 30 में तो पूरा पूरा कट जाएगा। 24 से भाग देंगे 120 में तो ये भी पूरा पूरा 5 बार में कट जाएगा। और 20 से हम डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा पूरा 6 बार में कट जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट एलसीएम क्या होगा, 20 24 30 का एलसीएम जो होगा 120 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम 120। ठीक है ना, मेथड आपको याद हो गया। जो बड़ा होगा उसका हमें टेबल पढ़ना है, देखना है कि कौन उसका जो टेबल में कौन सा ऐसा संख्या है जो सभी को कटा दे। ठीक है, अब देखिए अब 20 से भाग लगाएंगे 120 में तो ये जाएगा 6 बार में। फिर 24 से भाग लगाएंगे 120 में जाएगा 5 बार में। फिर 30 से भाग लगाएंगे ये जाएगा 4 बार में। ठीक है, फिर 1/2। अब यहाँ पे कोष्ठ को हटा देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 6 5 11 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 15/120। ठीक है, अब 15 से 120 को काट दीजिए, 8 बार में कट जाएगा। तब यहाँ पे ये बच जाएगा 1/16, यानी कि 2 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 भाग हो गया। यानी कि a + b + c का एक दिन का काम कितना हुआ 1/16 भाग। ये तो इसका व्युत्क्रम है, लेकिन इन तीनों का एक्चुअल में कितने दिन तक काम हो रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। चूँकि a + b + c का काम कितने दिन में पूरा होगा 16, यानी कि 1/16, तो इसका वही व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है, 16 दिनों में पूरा होगा, या समाप्त करेंगे। ठीक है, यानी कि a + b + c का काम कितने दिन में पूरा हो रहा है 16 दिन में, यानी कि एक लोग कर रहे हैं। तब समझ पा रहे हैं बात को। अब ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट था, अब इसको हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। आप समझिएगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप कैसे बनाइएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स अब इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि इतना हम लेंदी तो नहीं बना सकते पेपर में ना, क्योंकि हमें एग्जाम की ही तैयारी करना है। हमने आपको बेसिक इसलिए बताया ताकि आपको हर एक चीज़ नॉलेज हो, यानी कि हर एक चीज़ के बारे में जानिए। मान लीजिए कि आप ट्रिक भूल जाते हैं बाई चांस, तो ये आपको मेथड पता होगा तो आप इसको भी आप कर लीजिएगा। इसलिए हमारा बेसिक बताने का मेन पर्पज है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे a + b + c का हमें निकालना होगा कार्य, तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट देखिए यहाँ पे इसका एक ट्रिक होता है 2 × x × y × z बटा में xy + yz + zx। ठीक है, यही ट्रिक है, इसी ट्रिक के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो देखिए आइए हम मान को बैठाते हैं 2। अब यहाँ पे देखिए x की मान, शुरू वाला जो मान होता है ना वो x का मान होगा। तो यहाँ पर 20 है तो 20 गुणे, फिर y का मान देखिए क्या है, y का मान है 24, यहाँ पर कर दीजिए। फिर देखिए z, यानी कि जो थर्ड वाला में है वो z का मान होगा। ठीक है जी, अब देखिए फिर x y, एक्स वाई जेड ये मान हो गया। तो अब इसको एक्स वाई का गुणा कर दीजिए, यानी कि 20 × 24 प्लस फिर वाई जेड है तो वाई × जेड, यानी कि 24 × 30, फिर जेड एक्स, तो जेड का मान 30 × एक्स का मान क्या है यहाँ पर 20 है तो 20 कर दीजिए। ठीक है, एकदम इजीली तरीका से समझिए, मज़ा आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 गुणे, अब यहाँ पे डायरेक्ट पोस्ट को हटा देते हैं, कोई ज़रूरत हमें पोस्ट की नहीं है। ठीक है, अब देखिए 20 में 24 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 480, क्योंकि 24 दूनी के 48 होता है, एक जीरो है तो यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, गुणा करने का यूनिट सीखिए। अब फिर 24 में 30 से गुणा करना है तो 24 में 3 से गुणा कीजिएगा 72 होगा। क्या होगा 72, और एक शून्य है तो यहाँ पे एक शून्य लगा दीजिए। ठीक है, यूनिक चीज़ें सीखा कीजिए। फिर 30 में 20 से गुणा करना है तो 3 दूनी का 6, अंक में गुणा कीजिए, 3 दूनी का 6, और इसमें 2, एक शून्य इसमें, एक शून्य इसमें, इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि 600 हो गया। ठीक है, फिर एक स्टेप देखते हैं, 2 × 20 × 24 × 30 बटा में इन सभी को हमें जोड़ना है। जोड़ते हैं 0 0 0, इकाई अंक जोड़ने पे 0 आया। फिर 8 2 10 का 0,
कैरी 1, 4 7 11 6 17 1 18। फिर से मिला लेते हैं, 4 7 11 6 17 1 कैरी 18। अब देखिए, अब कटाते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। अब एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, ए शून्य से ए शून्य कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 से हम 18 में भाग लगाएंगे, 9 बार में कटेगा। 3 से भाग लगाएंगे, 3 बार में कटेगा, ठीक है। 3 से 24 में हम भाग लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा, तो बोलेगा सर 8 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 बचा और 8 बचा, 2 में 8 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा। ये 16 क्या है, 16 दिन। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को 16 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि ये दोनों मेथड आप लोग को समझ में आया होगा। बाय द वे, नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार होकर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बगल में एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, तभी तो हम जानेंगे कि जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं आपको परफेक्ट तरीका से समझ में आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, ठीक है ना। इतना कीमती समय आप लोग दिया मेरे साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।